कॉल साइट में एंट्री हो चुकी है हमारी। कॉल साइट में एंट्री हो चुकी है हमारी, मतलब कि मैंने एक कॉल बाय किया है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है और मैंने यहाँ पे कॉल थोड़ा जल्दबाजी में भी बाय किया है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी बराबर नहीं हुई है। फिर भी मेरा व्यू आज कॉल साइट ही क्यों है वो पहले समझाता हूँ आपको। तो आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, पहले ही कैंडल ने इतनी सी तेज़ी दिखाई, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई है, उसी में मैंने ट्रेड लिया है, जो कि रिस्की हो सकता है। तो आज हमें ज़्यादा टारगेट लेने का सोचना नहीं चाहिए वैसे तो, पर मिल जाए, फ्लोइंग मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना हम इतना अच्छे से ट्रेड देखते हैं क्या ही होता है। तो आज मेरा व्यू थोड़ा डाउन साइड था, पर मार्केट ने पहली मूव इतना अच्छा खासा दिया तो डाउन साइड का व्यू ही कैंसिल हो गया मेरा। तो आज मार्केट फास्ट मूव होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जिस तरह से मार्केट बुलिश दिख रही है, तो आज ज़्यादा मूव होनी चाहिए। आज एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा आज एक ही लॉट से काम किया है, मतलब कि एंट्री की है, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए एक ही लॉट, वरना मैं 2 लॉट से ट्रेड करने वाला था। और थोड़ा वेट करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा व्यू बताता हूँ अपना। थोड़ा मूव करने दो मार्केट को। देखो यहाँ पे मैं 1:1 या उससे भी कम पॉइंट में एग्जिट करना का ट्राई करूँगा, क्योंकि आज मुझे लॉस नहीं लेना है। इस वजह से हम आज पहले ही कट कर दे रहे हैं ट्रेड को 600 या 700 के आसपास। क्यों कट किया वो भी मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। बहुत कम पॉइंट हमने लिए हैं आज, क्योंकि मेरी ये एंट्री मेरे हिसाब से नहीं थी, मैंने गलत एंट्री की थी मेरी एनालिसिस के हिसाब से। मतलब कि मैंने थोड़ा फोमो एंट्री की, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ही रिट्रेस था। इसमें हमारा एसएल जाने का चांसेस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू टारगेट मिलने से। इन शॉर्ट ये यही था कि मेरी स्ट्रेटेजी के खिलाफ थी एंट्री, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। भले मार्केट यहाँ से अब जा सकता है, पर मैं
फिर से एंट्री नहीं करूँगा, और ये मेरा ट्रेड सही भी हो सकता है, पर मेरे डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं। तो मैं डिसिप्लिन को पहले फॉलो करूँगा। और आपको भी ऐसा ही करना होता है। जब आपको लगता है कि ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, तो आप अपने एसएल के लिए वेट मत करो। एसएल से 2-3 पॉइंट भी बचेंगे तो वो अगले दिन आपको काम ही आएंगे। तो आप इस तरह से अपना लॉस कम कर सकते हैं। और इसका अपोजिट, आपको टारगेट मिलने वाला होता है, तब आप एग्जिट मत कीजिए। आप टारगेट के लिए थोड़ा वेट कीजिए, या तो एसएल ट्रेल कर दीजिए अच्छा खासा, तो आपको टारगेट मिल भी सकता है, और नहीं मिलेगा तो भी आपको आधा आधा टारगेट तो मिलेगा ही आपका। इस तरह से हम धीरे धीरे ग्रो कर सकेंगे। तो आपको समझ आ गया। और आपने एक कमेंट भी किया था कि साइकोलॉजी को कैसे ठीक करें। तो देखो, पहले आप 1:1 लेने का ही ट्राई कीजिए। देखिए कि जैसे कि आप छोटा छोटा ट्रेड कीजिए, जिससे आप मंथ में ज़्यादा ट्रेड कर सकेंगे। मतलब कि ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, लिमिटेड ट्रेड करना है। लाइक 20 to 21 डेज होते हैं, तो आपको उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ट्रेड करना है, और बाकी के दिन आपको सिर्फ एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। क्या ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। स्ट्रैटेजी को टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, या तो डेमो ट्रेडिंग कीजिए, जिससे आपको साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करेंगे। पहले स्टार्टिंग में तो आपका कैपिटल तो कम ही होगा, बिगिनर्स है आप। मैं भी कम कैपिटल से ही ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एम ये होता कम कैपिटल के हिसाब से, कि मैं कम से कम ऐसा रखूँ, और टारगेट उस हिसाब से अपना 1:2 रखूँ। देखो, कम कैपिटल होगा तो कम पॉइंट्स लेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल हम 10 पॉइंट का एसएल लेंगे, तो हमें 20 पॉइंट का टारगेट मिलने का चांसेस बहुत कम होगा। तो आप 12 या 15 पॉइंट पे एग्जिट कर दीजिए। तो हमेशा आप टारगेट लगा के रखिए, टारगेट और एसएल के साथ ही ट्रेड लीजिए, तो आपको अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो जाएगा। अगर आपका 1-2 दिन लगातार एसएल हिट होता है, तो तीसरे दिन ट्रेड मत कीजिए। आप सिर्फ बैठे रहिए ट्रेड अपनी स्क्रीन के सामने, आप ऑब्जर्व करते रहिए, और दिन में 1 या 2 ट्रेड ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ये ठान लीजिए। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो सकेंगे। और आपको कई बार ऐसा भी होगा कि आप इंटरनली ग्रो नहीं कर सकेंगे, मतलब कि आप ट्रेड से ग्रो नहीं कर सकेंगे, आपको एक्सटर्नल भी करना होगा काम, तभी आप थोड़ा अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकेंगे मार्केट में। और मार्केट में ग्रो होना ये पहला स्टेप नहीं है, मार्केट में टिके रहना वो पहला स्टेप है। तो आपको मार्केट में जितना हो सके उतना ज़्यादा टिके रहना है मार्केट में। हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ से एग्जिट नहीं करना है, फिर से हमें एक्सटर्नल कैपिटल नहीं लाना है, हमें इंटरनली ही ग्रो करना है, ये मन में ठान लेना है। तभी आप मार्केट में टिके रहेंगे और ग्रो करना स्टार्ट करोगे। भले आपको जितना भी टाइम लगे, पर आप अपनी स्किल पे ध्यान दो, अपने आप पे विश्वास रखो, तभी होगा। देखो, मुझे अपने आप में अभी विश्वास नहीं था, तो मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरे डिसिप्लिन के हिसाब से ये एंट्री थी ही नहीं। मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे होनी चाहिए थी, कि यहाँ कहीं पे, तो मैंने एंट्री ऊपर कर ली। ये एसएल भी हिट होगा, या तो मेरे को टारगेट भी देगा, पर मैंने एग्जिट कर दिया है अपने हिसाब से। और ये आज का मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया, तो मैं अब जाके अपने और काम करूँगा। इस तरह से हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, ना कि मार्केट अपने को कंट्रोल करना है। मतलब कि आपको मार्केट को कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है। समझ आ गया? आज थोड़ा ज्ञान हो गया। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको हर ट्रेड में देता रहूँगा। और मैं हर रोज़ ट्रेड नहीं करता, इसलिए मेरी वीक में 2 या 3 भी वीडियो आ सकती है, या तो मुझे अच्छा एंट्री मिला तो मैं ज़्यादा ट्रेड भी कर लूँगा। मतलब कि मंथ में मैं मैक्सिमम 10 ट्रेड ही करता हूँ, पर इस मंथ में मैं थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर लिया हूँ। तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स
रिलैक्स करके मतलब कि अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करूँगा, तो वीडियोस में भी कम आ सकती है अभी, तो आप फिर भी वेट करना, मैं वीडियोस तो लाऊंगा कुछ ना कुछ तो आज के लिए इतना ही है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना पॉइंट्स हमने ग्रैब किया है। ये बहुत कम है, मैंने 600 के आसपास एग्जिट किया था, पर वो फ्लक्चुएशन इतना फास्ट था कि 468 ही हमारा एग्जिट हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री तो अच्छी थी पर रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो हो रहा था, मैंने एग्जिट कर दिया है। वैसे ही आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आप पहले बिगिनर हो, अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, 5-6 महीने हुए हैं, तो आपको यही ट्रेड डिसिप्लिन फॉलो करना है कि आप कम से कम एसएल रखो, जैसे कि 7 पॉइंट का या 10 पॉइंट का एसएल रखो और उसका टारगेट रखो 12 से 15 पॉइंट, इससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि मार्केट इतना फ्लक्चुएशन करता है कि आपका 10 पॉइंट ऐसा ही उड़ जाएगा। तो आपको वो भी दिमाग में रखना है कि हमारा एसएल आज जा सकता है, ये पहले से ही डिसाइड कर लेना है। जिस तरह से आपका एसएल हिट होने के बाद ओवर ट्रेडिंग में नहीं जा सके आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि आज मैं एसएल लूँगा तो 10 पॉइंट का और टारगेट लूँगा तो 12 से 15 पॉइंट का, इससे ज़्यादा मत लेना। कई बार मिल भी जाएगा पर हर बार नहीं मिलेगा, मतलब कि 10 में से 2 या 3 ट्रेड में ही आपको 1:2 मिल सकता है, क्योंकि एसएल ही इतना छोटा है तो टारगेट नहीं मिल सकता। 1:1 लेके तो अच्छे से अच्छा होगा, तो आप ऐसे डिसिप्लिन फॉलो कर सकेंगे।